एंड साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो इस भाग में हम देखेंगे समाज विज्ञान के प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो ऐसा तो साथियों, शैक्षिक योग्यता परख के अंतर्गत समाज विज्ञान का पहला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, प्रति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप जानते हैं कि जमीन जो है कुछ समय के लिए जब खुला छोड़ दी जाती है, अर्थात खाली छोड़ दी जाती है, उसमें कुछ बोया जोता नहीं जाता है, तो उसे परती कहा जाता है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी किनारे शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, हुगली नदी किनारे, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, जो आधुनिक राजस्थान है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर स्थापना दिवस 1956 मध्य प्रदेश का ही मनाया जाता है। और साथ ही 1 नवंबर 2000 जो है ये जो है किसका होता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी 1857 की क्रांति के समय नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, टोंक। उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थीं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, डूंगरपुर और धौलपुर। अर्थात जो डूंगरपुर है उसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा और जो धौलपुर है इसका लिंग अनुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ब्यावर में, जो कि उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोध यंत्र किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, परंतु राज्यों के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या 238 होगी, जिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। और शेष जो हैं जो बचे 5, ये जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर हो सकता है, परंतु वास्तविक संख्या जो है 238 ही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1919 को। अगला प्रश्न है, बायोगैस किसका मिश्रण है?
तो साथ ही जो बायोगैस होती है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2। अगला प्रश्न है रेशम के कीटों का जो वाणिज्यिक पालन है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा सेरीकल्चर। जो मतलब रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर कहलाता है अंगूर पालन, पिसीकल्चर कहलाता है मछली पालन और हॉर्टिकल्चर का कहलाता है उद्यानिकी। अगला प्रश्न है अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण कौन सा है, अर्थात जो नवीनीकृत नहीं हो सकते? तो इसमें तीनों शामिल हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, अर्थात ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है भूपृष्ठ के कितने क्षेत्रफल का कितना % भाग भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर भूमि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 30%। अगला प्रश्न है अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं? तो इसमें जो है जो पुराने दस्तावेज हैं और जो पांडुलिपियाँ मतलब जो हाथ से लिखी गई किताबें हैं वो रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है चौहान या चाहे मानव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। इसी का मोहम्मद गौरी से युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है लाल किला नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं तो तुलसीदास हैं, ये रामचरितमानस के लेखक हैं। और नानक देव जो हैं सिखों के 10वें गुरु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा या जो है बागड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न है इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो जो खरीफ की फसल है वह चावल है। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। साथ ही जो रबी की फसल होती हैं वो लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो जो खरीफ की फसलें हैं उसके अंतर्गत चावल है, धान है, बाजरा है और मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, तिल है इत्यादि आती हैं। जबकि रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अलसी इत्यादि। तो साथ ही ये जो है इस भाग के 25 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम या अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।